हेलो दोस्तों, आप लोग का रूल्स ऑफ स्टडी चैनल पे स्वागत है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको इस प्रकार के वीडियो और भी मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन को। तो यहाँ पे सबका अर्थ समझिए। श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, और कार्यकुशलता का मतलब होता है, कार्य का मतलब होता है काम, और कुशलता का मतलब होता है काम में अच्छा होना। अब देखिए, श्रम विभाजन जो है एक गलत सोच है, क्योंकि आप समझिए इसको, जो काम को है जाति के अनुसार बांट दिया गया है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने चुनाव के अनुसार काम को करे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दबाव के कारण कोई काम को करता है तो उस काम में वह अच्छा नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो न्यूयॉर्क गए थे। यहाँ पे देखिए, न्यूयॉर्क के जगह पे अगर आपको अमेरिका मिले तो आप अमेरिका को टिक मारिएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में ही पड़ता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर की रचना है। यहाँ पे देखिएगा, रचना का मतलब होता है किसने लिखा, तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित परिवार में। और दलित का मतलब होता है निचला जाति। तो निचले जाति में होने के कारण इनके साथ बचपन में भेदभाव हुआ और आगे जाके भी भेदभाव हुआ था। चलिए अब जानते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो यहाँ पे समझिए, लेखक का मतलब भीमराव अंबेडकर, विडंबना का मतलब वो हैरानी होते हैं किस बात को सोचकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो देखिए, जातिवाद का मतलब होता है जाति को मानने वाला। तो अभी भी लोग जो है जाति को मानता है, और इसमें लोग कम नहीं है, मानने वाला बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसी सोचकर भीमराव अंबेडकर हैरानी होते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हानिकारक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 9 का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 10 का क्वेश्चन देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 11 का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक छोटा भाग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है। यहाँ पे अंश का मतलब होता है भाग, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, बाबा साहेब का मतलब भीमराव अंबेडकर, और अगर आपको अंबेडकर भी मिले तो उसका मतलब होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही, या भीमराव अंबेडकर। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 12 का क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निबंध है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 13 का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगा कि उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे में भीमराव अंबेडकर भी आते थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 14 का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 दिल्ली में हुआ। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 15 का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामजी सकपाल।
चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 16 का क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 17 के क्वेश्चन को देखिए, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर जो थे अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 18 का, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। मैंने बताया था कि कार्य में अच्छा हो, इसीलिए आधुनिक सब समाज इसको अच्छा मानता है, श्रम विभाजन को। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 19 का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमाबाई इनके माता का नाम था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 20 का क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अब इसका अर्थ जानिए। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब पहला वो स्वतंत्र हो, और समता का मतलब सबके लिए कानून समान हो, भ्रातृत्व का मतलब लोग एक साथ भाई जैसा व्यवहार करें। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 21 का क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 22 का क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा को। यह हम लोग आगे ही बना चुके हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 23 का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 24 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो रचना है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 25 का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 26 का क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए किसके सहायता से अमेरिका गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ौदा नरेश। देखिए, नरेश का मतलब होता है राजा, तो मतलब बड़ौदा का राजा के सहायता से वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 27 का क्वेश्चन देखिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। ये सब क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी एग्जाम में ये आएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 28 का क्वेश्चन देखिए, द अनटचेबल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर की। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 29 का क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर ने संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार को कितने खंडों में प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 खंडों में प्रकाशित किया। चलिए अब हम लोग जानते हैं लास्ट क्वेश्चन। 30 का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललाई सिंह यादव। यहाँ पे देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर ने इंग्लिश में लिखा था, इसको हिंदी में किसने बदला? तो उसका नाम है ललाई सिंह यादव। अगर आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर का वीडियो बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।